बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वफात के बारे में बात करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा किया करते थे और उनसे बातें भी किया करते थे। एक मर्तबा अपनी कौम के लोगों के कहने पर आप हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम के मजार पर तशरीफ ले गए। वहाँ पर 2 रकात नमाज नफल अदा की और अल्लाह के हुक्म से हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को जिंदा किया और फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से अपनी कब्र से बाहर तशरीफ लाएं। वो अपनी कब्र मुबारक से बाहर तशरीफ लाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके सर और दाढ़ी मुबारक के बाल सफेद हो चुके थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हैरान होते हुए पूछा कि ए साम, ये बुढ़ापा कैसा है, हालांकि तुम्हारे जमाने में ये सब नहीं हुआ करता था। तो हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मैंने आपकी आवाज सुनी तो मुझे लगा कयामत कायम हो चुकी है। कयामत के डर से और उसकी हौलनाकियों से मेरे सर और दाढ़ी मुबारक के बाल सफेद हो गए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि आप अपनी कब्र मुबारक में कब से तशरीफ फरमा हैं? तो उन्होंने फरमाया कि 4000 साल से मैं अपनी कब्र में तशरीफ फरमा हूँ, लेकिन मौत की कड़वाहट और तकलीफ आज तक महसूस कर रहा हूँ। ये सब देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा मोहतरमा की खिदमत में अर्ज की कि अम्मा जान, ये दुनिया फानी है और जवाल का घर है और आखिरत बरहक है, इसलिए आप मेरे साथ तशरीफ लाएं ताकि हम किसी पहाड़ पर जाकर अल्लाह ताला का जिक्र करें और उसकी इबादत करें। फिर वो लबनान के एक पहाड़ पर तशरीफ ले गए। वो दिन को रोजा रखते और रात को अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे, दरख्तों के पत्ते खाया करते थे और बारिशों का पानी पिया करते थे। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अफ्तारी के लिए लबनान के पहाड़ से नीचे उतरे कि कुछ खाने को ले आऊं और एक वादी में पहुंचे। इतने में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास मुल्कुल मौत तशरीफ ले आई। मुल्कुल मौत को देखकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम डर गईं और फरमाया कि तुम कौन हो? तुम्हें देखकर मुझे कपकपी तारी होती है और एक अजीब सी वहशत हो रही है। फरिश्ते ने फरमाया कि मैं मुल्कुल मौत हूँ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम मुझसे मुलाकात के लिए आए हो या मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए हो? मुल्कुल मौत ने कहा कि मैं आपकी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू मुझे कुछ देर मोहलत नहीं देता कि मेरा महबूब मेरा बेटा आ जाए? मुल्कुल मौत ने कहा कि मुझे इसका हुक्म नहीं, मैं उस वक्त तक किसी की भी रूह कब्ज नहीं करता जब तक मेरा महबूब मेरा परवरदिगार अल्लाह ताला मुझे हुक्म नहीं देता। अब भी मैं उस वक्त तक पीछे नहीं हट सकता कि जब तक आपकी रूह कब्ज ना कर लूं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह के हुक्म के आगे सरखम तस्लीम करती हूँ, आप मेरी रूह कब्ज कर लीजिए। मुल्कुल मौत आगे बढ़ा और आपकी रूह कब्ज कर ली। फिर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो ईशा का वक्त हो चुका था। आपके पास अफ्तारी का साजो सामान था। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा मोहतरमा को देखा कि वो आराम फरमा रही हैं, तो ख्याल किया कि हो सकता है वो अपने फराइज से फारिग हो गई हों और इसलिए आराम फरमा रही हैं। आपने सब सामान नीचे रखा और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गए। आपने सारी रात इबादत में गुजार दी। काफी वक्त गुजरने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा की तरफ मुखातिब करते हुए बड़े ही गमगीन अंदाज में कहा कि ए अम्मा जान, रात छा गई है कि रोजेदारों ने रोजा अफ्तार कर लिया है और अपनी इबादत में मसरूफ हो गए हैं। आज आपको क्या है कि आप अल्लाह ताला की इबादत के लिए खड़ी नहीं हो रही हैं? लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब न आया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा अपनी इबादत में मसरूफ हो गए। यहाँ तक कि रात गुजर गई और आपने रोजा अफ्तार न किया कि अपनी अम्मा जान के साथ ही अफ्तारी करूंगा। आप सारी रात इबादत में मसरूफ रहे और गमगीन अंदाज में अपनी अम्मा को पुकारते रहे कि ए अम्मा जान, आप पर अल्लाह ताला की सलामती हो। यहाँ तक कि सूरज तुल्लू हो गया। आप अपनी अम्मा जान के करीब होकर पुकारने लगे कि ए अम्मा जान, सूरज तुल्लू हो गया है, दिन निकल आया है, अल्लाह ताला की इबादत का वक्त हो चुका है। आपकी दर्द भरी आवाज सुनकर आसमान के फरिश्ते, जिन्नात, यहाँ तक के पहाड़ कांपने लगे। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि ए अल्लाह ताला, तू खूब जानता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं खूब जानता हूँ। फिर एक आवाज आई कि ए ईसा, अपना सर मुबारक उठा लीजिए, आपकी अम्मा जान इस दुनिया फानी से कूच फरमा चुकी हैं। आपने अपना सर उठाया और अल्लाह के हुजूर अर्ज करने लगे कि इस तन्हाई और गुर्बत में
में कौन मेरा साथ देगा। तो अल्लाह ताला ने पहाड़ की तरफ वही फरमाया कि हजरत ईसा जो मेरी रूह है इन्हें नसीहत करो। पहाड़ ने अर्ज की कि ए रूह अल्लाह, तो इस जजा और कजा के साथ किसी और गम का भी इरादा करता है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से और बनी इसराइल की एक बस्ती में तशरीफ ले गए। आपने बस्ती वालों को अस्सलाम वालेकुम कहा तो बस्ती वालों ने पूछा कि आप कौन हैं? आपके हुस्न जमाल ने हमारी बस्ती को रोशन कर दिया है। आपने कहा मैं रूह अल्लाह हूँ, मेरी वालदा मोहतरमा इस अजनबी जगह पर वफात पा गई है, उनकी तदफीन में मेरी मदद कीजिए। बस्ती वालों ने कहा कि ए रूह अल्लाह, इस पहाड़ में बेशुमार जहरीले सांप और अजदा है। हमारे अबाओ अजदाद 300 साल तक चलकर इस पहाड़ की तरफ नहीं गए, हम भी नहीं जा सकते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मायूस होकर पहाड़ की तरफ पलटे तो आपने वहाँ दो खूबसूरत नौजवान को देखा। आपने कहा कि आप कौन हैं? मेरी वालदा मोहतरमा इस पहाड़ पर इंतकाल फरमा गई हैं। आप दोनों इनकी तदफीन और तजहीज में मेरी मदद कीजिए। उन्होंने फरमाया कि हम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं। ये इनकी तदफीन का सामान है और अभी जन्नत की बड़ी बड़ी आंखों वाली खूबसूरत हूरें तशरीफ ला रही हैं जो इनको गुस्ल भी देंगी और इनको कफन भी पहनाएंगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहाड़ की चोटी पर इनकी कब्र खोदी और नमाज जनाजा के बाद इनकी वहाँ पर तदफीन की। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज की कि ए अल्लाह, तू मेरा मकाम भी देखता है और मेरा कलाम भी सुनता है। मेरी कोई बात आपसे छुपी हुई नहीं। मेरी अदम मौजूदगी में मेरी अम्मा इंतकाल फरमा गयी। आप उन्हें इजाजत फरमाइए कि वो मुझे हम कलामी का शर्फ बख्शें। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि जाओ, मैंने उन्हें आपसे हम कलामी की इजाजत दे दी है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा मोहतरमा के मजार पर हाजिर हुए और बड़े ही गमगीन अंदाज में सलाम किया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कब्र से आवाज दी कि ए मेरे लखते जिगर और मेरी आंखों की ठंडक। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा मोहतरमा से सवाल किया कि आपने अपनी आरामगाह और नया ठिकाना कैसा पाया है और आपकी अपने रब की बारगाह में हाजिरी कैसी हुई। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने अपनी आरामगाह और अपना ठिकाना बहुत बेहतरीन पाया और अल्लाह ताला को भी अपने लिए राजी पाया, मुझसे नाराज नहीं था। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए अम्मी जान, आपने मौत का जायका कैसा पाया? तो उन्होंने जवाब दिया कि उस रब की कसम जिसने तुझे नबी बनाकर भेजा है, मौत की कड़वाहट और मुल्कुल मौत की वहशत अभी तक भी मुझसे दूर नहीं हुई। इसके बाद फरमाया कि ए मेरी आंखों की ठंडक, तुझ पर कयामत तक तेरे रब की रहमतें बरसती रहें। मौत का जायका बड़ा ही कड़वा होता है, जिसकी कड़वाहट मरने के बाद सालों साल तक महसूस होती रहती है।